पुलवामा आतंकी हमले से पीड़ित परिवारों को मदद की चाह है। कोटा के मुर्तजा अली की पीएम से मुलाकात और मदद की पेशकश। राष्ट्रीय राहत कोष में 110 करोड़ की राशि देने की पेशकश। जन्मजात नेत्रहीन मुर्तजा फिलहाल मुंबई में बतौर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। पीएमओ ने अगले हफ्ते मुर्तजा को मीटिंग तय होने की सूचना दी है। मुर्तजा ने टैक्सेबल आय से प्रस्तावित भुगतान का ब्यौरा भी सौंपा है। तो इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ ना अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं बल्कि मदद को आगे आते हैं, और उसी में से एक है मुर्तजा, जिन्होंने बाकायदा पीएमओ को लेटर लिखा, पीएमओ को इस बात की जानकारी दी कि वो मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहते हैं। पीड़ित परिवारों को मदद की चाह है। नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शायद मुलाकात संभव है, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। इनके पूरे प्रोफाइल की बात करें तो वैज्ञानिक है ये पेशे से, तो टैक्सेबल अमाउंट यानी बाकायदा वो टैक्स भी पे करते हैं, और वो अब पीड़ित परिवारों को मदद देने की पेशकश सरकार के सामने कर रहे हैं। भंवर एस हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भंवर, बहुत ही अच्छी पहल है ये, इसको इस तरीके से देख सकते हैं जहां पे लोग सिर्फ अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, वैसे वक्त में मुर्तजा सामने आते हैं और सरकार के सामने ये पेशकश करते हैं कि वो मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल रीमा, अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल हम कह सकते हैं, और ये देख करके सुकून मिलता है कि इस देश में ऐसे ऐसे देशभक्त भी हैं और शहीदों के प्रति इस तरह की आस्था रखने वाले लोग भी हैं। मुर्तजा कोटा के रहने वाले हैं, कोटा के स्टेशन इलाके के रहने वाले हैं, और पिछले करीब 4 साल से वो मुंबई में सेटल है। उन्होंने कहा है कि जो टैक्सेबल इनकम है मेरी, उसमें से मैं 110 करोड़ रुपए देना चाह रहा हूँ। और मैं एक और बात ऐड करना चाह रहा हूँ रीमा, दर्शकों को एक नई जानकारी और देना चाह रहा हूँ। मुर्तजा के पास इतनी बड़ी शहीदों की मदद के लिए जो राशि है उसका प्रस्ताव तो उनके पास है जो है, और इस प्रस्ताव को लेकर बाकायदा पीएमओ में एक्सरसाइज हो चुकी है। अगले हफ्ते उनकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी होने जा रही है। उन्होंने अपना पैन नंबर भी दे दिया है और डीडी नंबर भी दे दिया है, जो वो राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से शहीदों के परिवारों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उनके पास एक खास तरह की वैज्ञानिक तकनीक भी है, और उन्होंने ये दावा किया है, जिस तरह से मेरी बात उनसे हुई है, जैसे ही किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल किसी भी वाहन में भराया जाएगा, उसके बाद जो रेडिएशन होता है, उनका ऐसा दावा है कि उनके पास एक इस तरह की तकनीक है कि उस रेडिएशन के मार्फत वो बिना जीपीएस के उस व्हीकल का लोकेशन लोकेट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी अपनी बात में जोड़ा है कि अगर पहले मुझे सरकार एंटरटेन कर लेती या मुझे किसी जिम्मेदार अधिकारी से या फिर प्रधानमंत्री स्तर के, मुख्यमंत्री स्तर के किसी जिम्मेदार आदमी से मिलने का मौका मिल जाता, तो पुलवामा जैसा हादसा होने से पहले ही इस तरह की जो संवेदनशील और संदिग्ध सामग्री है, अगर ऐसी किसी वाहन में रखी हुई है तो वो लोकेट कर सकते थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़ी तादाद में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था पुलवामा आतंकी हमले में, केवल आधा किलो या कुछ 100 ग्राम भी अगर की समस्या सबसे बड़ी यही है कि हम समस्या पे फोकस करते हैं, समाधान पे फोकस नहीं करते हैं। आपने जिस तरीके से इनकी खूबी के बारे में जिक्र किया, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के जरिए या फिर इस टीवी माध्यम के जरिए ये बात बहुत बड़े लेवल तक पहुंचे और इनमें जो हुनर है उसका बाकायदा इस्तेमाल हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हम आगे भी आपका रुख करेंगे, और वैसे भी पीएम से इनकी मुलाकात होने वाली है और उस दौरान क्या कुछ होगा इस पे भी हमारी नजर बनी रहेगी।